आज दिनांक 15 अगस्त दिन सोमवार और आज के संदेश का शीर्षक है अपनी दैवीयता को पहचानो और इसकी घोषणा करो। हालेलुया। आरंभिक वचन लिया गया है यूहन्ना के 3 अध्याय 16 वचन से और यह कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। आरंभिक वचन एक वादा नहीं है, यह एक नियम है। यह ठीक 2 कुरिन्थियों के 5 अध्याय 17 वचन की तरह है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। यह और हमारा आरंभिक वचन परमेश्वर की ओर से वादे नहीं हैं, वे परमेश्वर की ओर से सार्वभौमिक घोषणाएं हैं। हालेलुया। जो नया जन्मा है वह एक नई सृष्टि है, उसके पास परमेश्वर का जीवन और स्वभाव है। प्रेज द लॉर्ड। नए जन्म पर आपका मानवीय जीवन परमेश्वर के जीवन और स्वभाव के साथ बदल दिया गया था। अब आपके शरीर में एक नए प्रकार का जीवन है जो कि बीमारी या रोग से अप्रभावित और अभेद है। पुरानी बातें बीत गई है, देखो सारी बातें नई हो गई है। यदि आप इस नए जीवन के विषय में नहीं जानते हैं तो आप इसे कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप मानवीय जीवन जी रहे होंगे जबकि आपके अंदर दैवी जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों की घोषणा करने और इसे व्यक्तिगत बनाने के द्वारा अपने अंदर निहित दैवी जीवन को सक्रिय करना सीखो। याद रखो, महानतम चमत्कार वचनों से किए जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने वचनों की सामर्थ और ऊर्जा को जाने। बाइबिल यशायाह के 33 अध्याय 24 वचन में कहती है, और निवासी नहीं कहेगा कि मैं बीमार हूं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी दैवीयता को पहचाना है और इसे अपना लिया है। प्रेज द लॉर्ड। 2 पतरस का 1 अध्याय 4 वचन में बाइबिल कहती है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हालेलुया। आप दैवी प्रजाति के एक सहभागी हो। आप ऊपर से हैं, आपका उद्गम दैवी है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यीशु ने कहा यूहन्ना के 10वें अध्याय 34 वचन में, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। हालेलुया। अपनी दैवीता को पहचानो और इसकी घोषणा करो, इसका अभ्यास करो। बाइबिल कहती है फिलेमोन के 1 अध्याय 6वें वचन में, आपके विश्वास का बताया जाना, प्रतिदिन इसे व्यक्त किया जाना प्रभावी बनाता है, जैसे यह आप पहचानते हैं और घोषणा करते हैं कि आप मसीह में कौन हैं। हालेलुया। यह समय है प्रार्थना का। आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को बोलिए। सत्यनिष्ठ पिता, मुझ में निहित आपके जीवन के लिए धन्यवाद। मैं दैवी हूँ, इस विश्व में राज्य और शासन करने के लिए जन्मा हूँ। मेरा जीवन आपके अनुग्रह, महिमा और महानता की गवाही है। मैं आशीषित हूँ और आपकी आशीषों और भलाई का वितरक हूँ। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। अतिरिक्त अध्ययन के लिए हमारे पास है फिलेमोन का 1 अध्याय 6 वचन, भजन संहिता का 87 अध्याय 3 वचन और 1 कुरिन्थियों का 2 अध्याय 12 से लेकर 13 वचन तक। अगर आप एक वर्षीय बाइबिल अध्ययन योजना का पालन कर रहे हैं तो पढ़िए रोमियो का 16 अध्याय 1 से लेकर 27 वचन और भजन संहिता का 10 अध्याय, भजन संहिता का 102 अध्याय और 103 अध्याय। यदि आप द्विवर्षीय बाइबिल अध्ययन योजना का पालन कर रहे हैं तो पढ़िए फिलिपियों का 3 अध्याय 1 से लेकर 12 वचन और यशायाह का 66 अध्याय।